हेलो, वेलकम अगेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हेलमुट के पिता ने आत्महत्या कर लिया था, जिसकी वजह से हेलमुट 9 वर्ष तक अपने घर में खाना नहीं खाया था। और इस बात का उनको डर था कि उनकी मम्मी कहीं उसके खाने में जहर न डाल दे। आखिर हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों किया था, इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे। हेलमुट के पिता नात्सी थे। नात्सी, नात्सियोनल जो हिटलर के पार्टी का नाम है उसका पहला अक्षर से लिया गया। मतलब उस पार्टी को जो भी सपोर्ट करेंगे, समर्थक होंगे, उनको नात्सी बोला जाता था। नात्सी थे, ऊपर से हिटलर के कट्टर समर्थक थे। कट्टर समझते, कट्टर मतलब दिलो जान से एकदम होता है ना, बिल्कुल समर्थन करने वाले, एकदम चाहने वाले, वैसे समर्थक थे। हिटलर जो थे, हिटलर पूरे जर्मनी को विश्व में सबसे ताकतवर बनाना चाहते थे और हिटलर पूरे यूरोप को अपना लेना चाहते थे, मतलब यूरोप को जीत लेना चाहते थे वो। अब हुआ ऐसा कि मई 1945 जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने घुटने टेक दिए। मतलब उनको उसके सामने में झुकना पड़ गया, हारना पड़ गया। अब ये मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते, देख लो इधर। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन आते, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र में आते हैं। जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने क्या कर दिया, घुटना टेक दिया 1945 में, घुटना टेक दिया। अब इसमें हम लोग लेकिन हम लोग आगे ये भी देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध दोनों देखेंगे, पर अभी सिर्फ इतना आप समझ लीजिए, फिर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अभी आप ये देखो कि मई 1945 में जर्मनी ने क्या किया, मित्र राष्ट्र के सामने घुटने टेक दिए। घुटने जब टेके तो हिटलर को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि जिस प्रकार हमने जुल्म किया है, जनसंहार किया, उसका बुरा हश्र होने वाला है। तो भैया इससे पहले बुरा हश्र हो, उसने एक स्टेप ले लिया। कौन सी कदम उठाया? उसने क्या किया, अपने पूरे परिवार और उसका एक क्या कहते हैं प्रचार मंत्री था, ग्योबलस। उसके प्रचार मंत्री का नाम था ग्योबलस। हिटलर के प्रचार मंत्री थे। क्या नाम था इनका? ग्योबलस। मतलब अपने पूरे परिवार और प्रचार मंत्री के साथ बर्लिन के एक बंकर में जाकर के आत्महत्या कर लिया। कौन सा बंकर था? बर्लिन का बंकर। इस बंकर में जाकर के उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। जब इतने बड़े हिटलर जो पूरे जर्मनी को ताकतवर बनाना चाहते थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, तो इस वजह से हेलमुट के पिता भी सोच लिए कि जब इतने बड़े लोग जब पूरे जर्मनी को ताकतवर बनाना चाहते थे, जब उसने आत्महत्या कर लिया तो हमारी क्या औकात है। इसके कारण से, क्योंकि इसने जनसंहार किया था और जो भी उसको सपोर्ट करते थे सबको सज़ा मिलनी थी, इसलिए हेलमुट के पिता ने हत्या कर लिया। अब हिटलर को हत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या जनसंहार किया था इन्होंने? हिटलर ने क्या किया था, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत बड़ा जनसंहार करना शुरू कर दिया था, बहुत मारकाट। मतलब उसने क्या किया, 60 लाख यहूदी को मार दिया, 2 लाख जिप्सी को मार दिया और 10 लाख पोलैंड नागरिक को मार दिया। यहाँ तक खुद के जर्मन नागरिक जो थे, जर्मन नागरिक मतलब जो अपाहिज थे, थोड़ा विकलांग है ना, बहरा लंगड़ा, ये सब जितने भी थे, हिटलर ने कहा इनकी क्या ज़रूरत है हमारे देश में, इनको भी ख़त्म कर दो। तो मतलब 70,000 जर्मन नागरिक को भी मार दिए। मतलब इतने बड़े बर्बरता, सोचो कि मतलब एक सीमाएं के हद को पार कर गया हिटलर। तो जब हद को पार कर दिया, जब ये हार हुई इनकी, जर्मनी ने घुटने टेक दिया मित्र राष्ट्र के सामने, तो इनको पता चल गया अब मेरे साथ क्या होने वाला है, इसलिए हिटलर ने भी आत्महत्या कर लिया। अब लेकिन एक बात और था, इसने जनसंहार करना क्यों शुरू किया था? जनसंहार के पीछे था रीज़न कि प्रथम विश्व युद्ध में जो मतलब हिटलर की जो बेइज्जती हुई थी, जो अपमानित किया गया था, कितनी सारी चीज़ें छीनी गई थी इनसे ले लिया गया था। अब ये सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए इसने द्वितीय विश्व युद्ध में जनसंहार शुरू कर दिया, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत
बनाया गया वहाँ पे, जिसका प्रावधान था कि जो भी नाथसी लोग हैं, मतलब जो भी इतने मानवता के विरुद्ध जिन्होंने जाकर के इतना बड़ा संघर्ष किया है, इतना संघर्ष कह रहा हूँ, ये इतना बड़ा जो जुल्म किया है जिन्होंने मानवता के विरुद्ध, उनको सज़ा मिलना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत की एक बनाई गई जिनके जिम्मा सौंपा गया इनको सज़ा सुनाने के लिए, जो भी नाथसी लोग थे, जिसमें से हिटलर तो ख़त्म हो गए थे, जो भी बचे थे उसमें से 11 को फांसी की सज़ा दी गई। पर इस बार जर्मनी, मित्र राष्ट्र जर्मनी पे प्रथम विश्व युद्ध जैसा सज़ा नहीं थोपना चाहते थे, इस बार कुछ अलग थोपना चाहते थे। तो अब हम ये देखेंगे कि इस पे इसकी आखिर इसकी बेइज्जती क्यों किया था, बेइज्जती के पीछे क्या कारण था, प्रथम विश्व युद्ध में ऐसा इसने जर्मनी ने क्या किया था जो इनको बेइज्जती किया, बहुत सारी चीज़ों से इनको रुकावट डाल दिया, बहुत सारे एरिया में जाने से बहुत सारी चीज़ें छीन ली गई थी इनसे। तो वो हम प्रथम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।